साइबर ठगों ने अलग अलग तरीके से लोगों को शिकार बनाने के लिए प्रतिदिन कोई नई चाल चलते हैं और अब लगातार जिस तरीके से +92 के नंबर से कॉलें आ रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है कि आपके परिवार के सदस्य किसी गलत काम में फंस गए हैं, उनको निकालने की एवज में उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसीपी प्रियांशु दीवान साहब। मैं उन्हीं से जानता हूं सर, इस तरीके की लगातार गुरुग्राम की बात करूं, लगातार कॉल आ रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और अपने आप को पुलिस के बड़े अफसर बताकर वो इस तरीके की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेके अब साइबर सेल किस तरीके से वर्क कर रही है, लोगों को किस तरीके से अवेयर कर रही है? देखिए, इसमें दो तरह के मॉडस ऑपरेंडाइज हैं जो पिछले 4-5 महीने से काफ़ी एक्टिवली परस्यू भी किए जा रहे हैं। नंबर एक है डिजिटल अरेस्ट, जिसको हम फेडेक्स फ्रॉड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कस्टम का अधिकारी बनकर किसी को फ़ोन करता है और उससे ये कहता है कि आपने एक पार्सल बुक किया था और उस पार्सल में कुछ इलीगल स्टफ़ आया, जैसे ड्रग्स हो गए, आपके इलीगल वेपन्स हो गए या फिर कोई फॉरेन करेंसी हो गई, और हम आपका जो फ़ोन है वो फॉरवर्ड करते हैं कोई भी एक साइबर पुलिस यूनिट को, चाहे मुंबई का, दिल्ली का, जो भी प्रोमिनेंट साइबर पुलिस हैं उनके उनको फॉरवर्ड करते हैं। और व्यक्ति अपने डर में, अपने भय की वजह से उनसे सारे के सारे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करता है। ठीक है, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स है उसके बाद वो स्काइप पर वीडियो कॉल करने के लिए आपको आग्रह करते हैं और वीडियो कॉल पर वो अपने आप को एक पुलिस की वेशभूषा में धारी होकर वहाँ पर लोगों से तरह तरह के सवाल पूछते हैं और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 24 घंटे या फिर 16 घंटे तक उनको कहते हैं कि आपको स्क्रीन के सामने ही रहना है और जितने भी उनके बैंक खाते हैं, जितने भी हमारे विक्टिम्स के बैंक खाते हैं, उनकी सारी डिटेल्स वगैरह साझा करके उनसे फिर ठगी करते हैं। इसमें हमने कई कार्रवाई भी की और कई सारे गुरुग्राम साइबर पुलिस ने अरेस्ट भी किए। आईपी लिंक से पता चला है कि कहीं जो आईपी लिंक्स आ रहे हैं, जो स्काइप के आईपी लिंक्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप के आईपी लिंक्स आ रहे हैं, वो बाहर के देशों के भी आ रहे हैं, जिसमें कंबोडिया वगैरह के देश भी शामिल हैं। तो इसमें हम दिन प्रतिदिन अच्छी कार्रवाई भी कर रहे हैं, तहकीकात भी कर रहे हैं और टेक्निकली इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी आम जन से यही अपील रहेगी कि कोई भी आपको पुलिस वाला बनकर वीडियो कॉल करे या मैसेज करे तो कृपया करके उससे उस टाइम पर एंगेज ना हो। अगर आपको फिर भी कोई भी ऐसे डरा के, भयभीत करके ऐसे आपसे पैसे ठगी करवाना चाहता है या आपकी पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछना चाहता है, तो जो भी आपके नज़दीक पुलिस थाना बनता है वहाँ पर ज़रूर उसकी शिकायत करें, क्योंकि ये एक साइबर ठग है और आप साइबर ठगी के शिकार होने वाले। इसकी रोकथाम को लेकर गुरुग्राम साइबर जो पुलिस है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो चलाए जा रहे हैं? देखिए, हम अलग अलग माध्यम से, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो हमारे जो अवेयरनेस सेशंस हो स्कूल में, कॉलेजेस में, RWS में, कंपनीज में, हम समय समय पे वो भी सेशंस, अवेयरनेस सेशन करते हैं ताकि लोग जागरूक हो। और अगर आप किसी कारणवश, कोई भूल चूकवश अगर किसी साइबर ठगी के शिकार भी होते हैं तो भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है, जिसको 1930, आई रिपीट, मैं फिर से बताना चाहूँगा, 1930 पे आप उसी समय कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो भी आपकी मेहनत की कमाई है वो उसी टाइम जो भी फ्रॉडस्टर के खाते में है उसमें फ्रीज हो जाएगी और फ्रीज होके कानूनी रूप से जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे आपको वापस भी मिल सकता है। सर, एवरेज मैं बात करूं तो प्रति महीने की बात करूं तो एक औसताना मैं बात करूं, कितने ऐसी शिकायतें हैं साइबर सेल में आती हैं, कितने FIR दर्ज की जाती हैं, एक एवरेज की बात? देखिए, मैं अगर एक औसतन की बात करूं तो महीने में हमारे पास गुरुग्राम साइबर पुलिस में तकरीबन 3000 से 3500 कंप्लेंट्स आती रहे। अगर मैं मार्च तक की बात करूं तो हमारे पास अभी तक तकरीबन 11,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी है। तो इससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और 1930 का अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं। और अभी तक हमने तकरीबन 300 से ज़्यादा FIR कर चुके हैं और उसमें अगर मैं अरेस्ट की बात करूं तो हमारे 300 से ज़्यादा अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसमें मार्च महीने में हमारे 151 अरेस्ट हुए थे, जिसमें तरह तरह के जो भी आपके DP के फ्रॉड हों या फिर जो ये नकली पुलिस वाले बनकर हों या स्टॉक्स के फ्रॉड हो या सेक्सटॉर्शन के फ्रॉड हो, तरह तरह के हमने गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की थी। सर, कुछ रिकवरी भी आपने की है, कुछ लोगों को उनके जो पैसे जो ठगों ने उनसे ठगे थे वो वापसी भी की है, तो एक बड़ी अचीवमेंट भी है गुरुग्राम पुलिस की बात।
देखिए, रिकवरी के लिए मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया, 1930 के बारे में बताया, तो 1930 अगर आप किसी भी, अगर भूल चूकवश, मैंने फिर से बता रहा हूँ, कोई अगर आप ठगी के शिकार होते तो उसी टाइम अगर आप कॉल करेंगे तो साइबर फ्रॉडस्टर के पैसे फ्रीज हो सके थे, और जैसे ही फ्रीज होंगे तो आपके पास वो वापस भी मिल सकते हैं। तो हमने कहीं ऐसे केसेस भी हैं जिसमें एक व्यक्ति के हमने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए भी लौटाए, एक व्यक्ति के हमने 70 लाख से ज़्यादा लौटाए। और अगर मैं हरियाणा के औसतन की बात करूं तो तकरीबन 24% हम लोगों के पैसे रिफंड करवा सकते हैं, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। तो इसलिए मैं लोगों से ये फिर से गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी ठगी के शिकार ना हो, क्योंकि जो इतने भी साइबर ठग हैं, या फिर लालच के चक्कर में या फिर भय के चक्कर में आपसे पैसे आपके ठगते हैं, और अगर फिर भी आपसे कोई भूल चूकवश कोई अगर आपसे ठगी के आप शिकार हो भी जाते हैं तो उसी समय 1930 पर ज़रूर कॉल करें। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान साहब, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अपने आप को सजग रखें। यदि कोई भी ठग आपको ठगने के प्रयास करे तो सबसे पहले आप 1930 पर कॉल करें, जिससे कि आपके ठगे हुए पैसे वो आपको वापसी मिल सकते हैं। और ऐसे में लगातार गुरुग्राम पुलिस लोगों को अवेयर करने के लिए विभिन्न जो कार्यक्रम है वो चला रही है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ठगी से बच सकते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।